नमस्कार बंधुओं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका निर्णय बार बार बदलते रहता है। सुबह में बोलेंगे कुछ, दोपहर में बोलेंगे कुछ और शाम में बोलेंगे कुछ। तो बार बार डिसीजन बदलने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसका डिसीजन से उसको खुद तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ उससे संबंधित जो लोग हैं उनको भी नुकसान होता है। बंधुओं, ये बार बार डिसीजन बदलने की जो बीमारी है, इसके पीछे क्या कारण है, मैं विस्तार से समझाने जा रहा हूं। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, कुछ घटनाओं के साथ बताऊंगा। और हाँ बंधुओं, अगर पहली बार सामाजिक सुविचार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आइकन बेल प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ बंधुओं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करना ना भूलें। बंधुओं, मनुष्य के शरीर के अंदर एक होता है स्वादिष्ठान चक्र, और उस स्वादिष्ठान चक्र में 6 वृत्तियां होती हैं: अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता। तो इसमें जो अविश्वास है ना, अर्थात लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अर्थात आत्मविश्वास का अभाव। इसी आत्मविश्वास के अभाव के कारण एक व्यक्ति जो है से पल पल में अपना डिसीजन बदलते रहता है। नुकसान कितना होता है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक लड़का था, इकलौता बेटा। उसके माता पिता काफी अमीर थे, बहुत आशा भरोसा था। उसको पढ़ने के लिए मेडिकल में भेजे। 1 साल मेडिकल में रहा, वापस आ गया। कहा कि मेरे को मेडिकल में मन नहीं लग रहा है। क्या करोगे भाई? तो आईएएस बनूंगा। चलो आईएएस अफसर बनने के लिए भी तैयारी के लिए भेज दिया गया। कुछ दिन तक रहा, वहां से भी लौट गया। बोला कि नहीं नहीं, हमको आईएएस अफसर नहीं बनना है, बिजनेस करूंगा। अब उसके माता पिता बिजनेस में भी लगा दिए, काफी पूंजी लगा। कुछ दिन तक बिजनेस किया, फिर वहां से भाग खड़ा हुआ। अब से हमसे बिजनेस नहीं होगा। क्या करोगे? तो खेती करेंगे। खेती में लगा, वहां से भी भाग खड़ा हुआ। तब तक उसके माता पिता का सारा पूंजी खत्म हो चुका था। अब रोड पर आ गया लड़का। अब उसके इस करतूत के कारण माता पिता होपलेस हो गए और उसी सदमा के कारण उनकी मौत हो गई। अब देखो, अपने भी नुकसान हुआ, अपने माता पिता को भी नुकसान पहुंचा दिया। इसी तरह की एक और घटना है। एक आदमी बहुत बीमार था, अपने मित्र से हेल्प मांगा। मित्र ने कहा कहाँ हेल्प करेंगे, पैसा देंगे। आज बेचारा वेट कर रहा है, अब देगा तब देगा। घंटों बीत गए, पुनः कांटेक्ट करता है तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कहाँ वादा किया हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ। उसकी भी मौत हो गई। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनका डिसीजन पल पल में बदलता रहता है, बोलचाल की भाषा में ऐसे लोगों को अधकपारी भी कहा जाता है। तो इनके व्यवहार के कारण, इनके करतूत के कारण समाज को नुकसान जो होता है, दूसरों को नुकसान होता है, जिसके चलते जब इनकी मौत होती है, पंचभौतिक शरीर त्यागते हैं, तो पंचभौतिक शरीर इनको नहीं मिलता है। अर्थात ये निगेटिव एनर्जी में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं निगेटिव माइक्रोबाइटा। और उसी को कहते हैं प्रेत जोनी। और उस प्रेत जोनी का नाम है मध्य कपाल। अर्थात मध्य कपाल नामक प्रेत जोनी में रूपांतरित हो जाते हैं। और वह मध्य कपाल जो प्रेत जोनी है, वो 3 तत्वों का बना रहता है। लंबे समय तक उसमें भटकता रहता है। और जिस व्यक्ति का स्वादिष्ठान चक्र कमजोर है, उसको तंग करता है, उस पर हावी हो जाता है। और उसके अंदर का जो
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अर्थात अविश्वास का जो वृत्ति है उसको और हवा देता है और मजबूत करता है। अब सवाल उठता है कि ये जो बीमारी है इससे बचने का उपाय क्या है? तो इससे बचने का एकदम सरल उपाय है, प्रत्येक दिन नियमित दोनों टाइम अगर गोमुखासन का अभ्यास किया जाए तो स्वादिष्ठान चक्र मजबूत हो जाएगा। साथ साथ योग ध्यान किया जाए, सात्विक आहार लिया जाए, तांडव कोष की किया जाए तो स्वाभाविक है कि स्वादिष्ठान चक्र स्ट्रांग हो जाएगा और उसके अंदर की जो वृत्तियां हैं सभी वृत्तियां कंट्रोल हो जाएंगी, नियंत्रण में आ जाएंगी, कोई वृत्ति हावी नहीं होगा। मगर है सहज, पर इसको पालन करना भी आसान नहीं है। लेकिन कहा गया है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मनुष्य संकल्प ले ले तो सिद्धि अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तो बंधुओं, ये निगेटिव माइक्रोबायोटा का एक प्रकार है। अगला एपिसोड में और जो निगेटिव माइक्रोबायोटा के प्रकार है उस पर मैं विस्तार से प्रकाश डालूंगा। इससे पहले जो मैं पहला निगेटिव माइक्रोबायोटा दुर्मुख के बारे में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के आप देख लेंगे।